नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत सालों से लोगों के मन में क्यूरियोसिटी लाता रहा है। मृत्यु। मृत्यु लाइफ का एक ऐसा ट्रूथ है जिसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? हमारी सोल कहां जाती है? हमारे एंशिएंट ग्रंथ गीता और गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा के एक्सपीरियंसेस का बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं। ये डिस्क्रिप्शंस हमें मृत्यु के उस पार देखने का, उस अननोन डायमेंशन को समझने का मौका देते हैं। आज हम इन ग्रंथों के आधार पर मृत्यु के बाद आत्मा के साथ रहस्यमय एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। ये एक्सपीरियंसेस हमें मृत्यु के प्रति एक नया नजरिया देंगे, उससे जुड़े डर को कम करेंगे और लाइफ को एक नए तरीके से समझने में हमारी हेल्प करेंगे। मृत्यु के तुरंत बाद सोल एक अचेत अवस्था में चली जाती है। यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां उसे अपने आसपास के किसी भी चीज का पता नहीं चलता। यह एक्सपीरियंस एक गहरी नींद में सोने जैसा होता है, जहां बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। यह अचेत अवस्था कुछ समय तक रहती है, जिसका टाइम हर सोल के लिए अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मृत्यु कैसे हुई, आत्मा का पिछला जीवन कैसा था और उसका कर्म क्या था। इस दौरान सोल अपने शरीर से पूरी तरह अलग हो जाती है और सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। जब सोल अचेत अवस्था से बाहर आती है तो उसे यह एहसास नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। वह अपने पिछले जीवन की यादों और संस्कारों के साथ उठती है और पहले की ही तरह बिहेव करना जारी रखती है। वह अपने प्यारों को देखती है, उनके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वे उसे क्यों नहीं देख या सुन पा रहे हैं। यह सिचुएशन उसके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। उसे लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन असलियत में सब कुछ बदल चुका होता है। आगे धीरे धीरे सोल को यह फील होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह अपने प्यारों को आवाज देती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उसे कोई देख या सुन नहीं पाता। उसकी आवाज हवा में गायब हो जाती है। यह एहसास उसके अंदर बेचैनी और घबराहट पैदा करने लगता है। वह अपने होने पर सवाल उठाने लगती है। इस दौरान उसे अपने द्वारा किए गए कर्म याद आने लगते हैं और वह अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित होने लगती है। आत्मा का अपने शरीर और दुनियादारी रिश्तों से मोह होता है। वह अपने प्यारों के साथ बिताए पलों को याद करती है और उनके साथ फिर से मिलने की इच्छा रखती है। यह दुनियादारी मोह उसे फ्री होने से रोकता है और उसे दुखी करता है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए। वह एक अनजान रास्ते पर चलने के लिए मजबूर है, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। चैप्टर 5। कई बार सोल अपने पुराने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है। वह उस शरीर से इतने लंबे समय तक जुड़ी रहती है कि उसे छोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। लेकिन यमदूत उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वे उसे समझाते हैं कि उसका टाइम आ गया है और उसे आगे बढ़ना होगा। यह एक मुश्किल और दर्दनाक प्रोसेस होती है, लेकिन आखिरकार सोल को सच्चाई माननी ही पड़ती है। चैप्टर 6। जैसे जैसे टाइम बीतता है, सोल को अपने द्वारा किए गए कर्मों का एहसास होने लगता है। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म याद आते हैं और वह उनके रिजल्ट्स को लेकर चिंतित होने लगती है। वह अपने प्यारों को अपने लिए रोते हुए देखती है और उनके दुख को महसूस करती है। उसे अपने द्वारा की गई गलतियों का पछतावा होता है और वह उन्हें सुधारने की इच्छा रखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। चैप्टर 7। आखिर में सोल यमलोक पहुंचती है, जहां यमराज उसके कर्मों का हिसाब करते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है। कुछ सोल्स को तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है, जबकि कुछ को बहुत समय तक वेट करना पड़ता है।
यह सब उनके कर्मों पर निर्भर करता है। इस तरह मृत्यु लाइफ का अंत नहीं, बल्कि एक नए लाइफ की शुरुआत होती है। ओत्रो। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। यह लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन मृत्यु का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी सोल अमर है। वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह जर्नी बिना रुके चलती रहती है। मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने लाइफ को इस तरह जीना चाहिए कि हम मृत्यु का सामना बिना डरे कर सकें। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा लाइफ जीना चाहिए जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने।